तारीख के सीने में कुछ ऐसी जंग दफन है जिन्होंने खामोशी से पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। एक ऐसी जंग जो अगर न लड़ी जाती तो शायद आज न आपके हाथ में ये स्मार्टफोन होता और न ही इल्म का वो ज़ख़ीरा जो कागज़ की सूरत में हमारे पास मौजूद है। आज से तकरीबन 1300 साल पहले सन 751 ईस्वी में दरिया तलास के किनारे दो ऐसी अजीम ताकतें आमने सामने आई जिनका इससे पहले कभी टकराव नहीं हुआ था। एक तरफ मशरक़ का वो सूरज था जो कभी ग़ुरूब नहीं होता था, यानी चीन का तांग ख़ानदान, और दूसरी तरफ वो ताकत जो रेगिस्तानों से निकली और पूरी दुनिया पर छा जाने के लिए तैयार थी, यानी अब्बासी खिलाफत। आज की इस दास्तान में हम सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इस खुफिया टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे जिसने इंसानी तहजीब को अंधेरों से निकाला। तैयार हो जाए क्योंकि ये कहानी है बैटल ऑफ तालस, जंग तलास की। ऐ अल्लाह के सिपाहियों, आज तुम हक के लिए लड़ोगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। तांग खानदान अपनी उरूज पर था। इनकी सरहद आज के कजाकिस्तान और कजाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी। इनका जनरल गाओ जियानजी एक ऐसा नाम था जिससे वस्ती एशिया के बड़े बड़े बादशाह कामते थे। वो पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाने का माहिर था। दूसरी तरफ खिलाफत बनु उमैया का तख्त उलट चुका था और बनु अब्बास बरसर इक़्तिदार आ चुके थे। इनका मरकज़ बगदाद बन रहा था जो इल्म और ताकत का नया गहवारा था। इन दो अजीम दीवारों के दरमियान एक ही चीज़ थी, शहराए रेशम, द सिल्क रोड। जो इस रास्ते का मालिक था वो दुनिया की तिजारत का मालिक था। जंग की आग हमेशा एक छोटी सी चिंगारी से लगती है। ताशकंद के बादशाह और एक मुकामी सरदार के दरमियान झगड़ा हुआ। चीनी जनरल गाओ ने मुदाखलत की। इसने सुलह का वादा किया लेकिन धोखे से ताशकंद के बादशाह को कैदी बना लिया और इसे बीजिंग में कत्ल करवा दिया। इस बादशाह का बेटा जान बचाकर भागा। वो जानता था कि चीन से बदला लेना अकेले मुमकिन नहीं है। वो पहुंचा खुरासान के गवर्नर अबू मुस्लिम खुरासानी के पास। इसने मदद मांगी। अमीर खुरासान, चीनी जनरल ने बहुत उम्मीद थी। मैं इंसाफ मांगने आया हूं, वरना हमारा शहर तबाह हो जाएगा। तुम्हारे बाप का खून जाया नहीं जाएगा। हम तलाश तक जाएंगे और इंसाफ लाएंगे। मुसलमानों ने इसे एक मजलूम की पुकार समझा और अपनी फौज को मार्च का हुक्म दे दिया। ऐ अल्लाह के सिपाहियों, आज तुम हक के लिए लड़ोगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। चीनी फौज की सबसे बड़ी ताकत इनकी क्रॉसबो थे। ये वो हथियार था जो कई 100 मीटर दूर से घोड़े को गिरा सकता था। इनके पास लोहे के टुकड़ों से बने जरा बख्तर थे जो तीरों को रोक लेते थे। लेकिन अब्बासियों के पास एक अलग जज्बा था। इनकी भारी घुड़सवार फौज लोहे में डूबी हुई थी। इनके पास दमश्क के फौलाद से बनी तलवारें थी जो चीनी जरा को काट सकती थी। मुसलमानों की हिकमत अमली हमला करो और पीछे हटो पर मबनी थी, जबकि चीनी एक मजबूत दीवार बनकर लड़ते थे। दरिया तलास के किनारे जुलाई की शदीद गर्मी थी। पहले दिन दूर से हमले। चीन के क्रॉसबो दस्ते हमला करते हैं। मुसलमान हल्की कैवलरी ने आगे बढ़कर इन्हें उलझाया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को फुरक रहे थे। दूसरे दिन की जंग, घुड़सवारों का तसादम। मुसलमान भारी घुड़सवार पहली बार पूरी कुव्वत से टकराते हैं। चीनी जरा मजबूत लेकिन दबाव बढ़ रहा था। आज हम रेशम की शाहरा के मालिक साबित होंगे, पीछे हटना नहीं। शाम तक मैदान बराबर रहा। तीसरे दिन की जंग, झूठी पसपाई, फेक रिट्रीट। मुसलमान तेज रफ्तारी से पीछे हटते हैं। चीनी समझे वो भाग रहे हैं। पीछा शुरू होता है लेकिन मुसलमान घात लगाकर घूमते हैं और हमला करते हैं। चीनी दिफा टूटता है मगर बिखरा नहीं। चौथे दिन थकन और गर्मी। जुलाई की शदीद गर्मी, दोनों फौजें थक चुकी थी। दिन भर छोटे हमले, कोई फैसला नहीं। पांचवें दिन की जंग, फैसला कौन। ये वो दिन था जब किस्मत ने पलटा खाया। चीनी फौज की इत्तेहादी कारलोग तुर्क जो मैदान में तमाशाई बने खड़े थे, अचानक मुसलमानों की तरफ हो गए। भाइयों, आज हम चीन के साथ नहीं मुसलमानों के साथ हैं, हमला करो। उन्होंने चीनी फौज के पिछले दस्तों पर हमला कर दिया। ये धोखा है, पीछे हटो, सब बचाओ वरना सब खत्म हो जाएगा।
अफरा-तफरी मच गई। जनरल गाओ ने भागने की कोशिश की, लेकिन इसकी फौज कट रही थी। अब आखिरी वार, पूरा लश्कर एक बार की हमला करो। हजारों लाशों ने दरिया का रंग सुर्ख कर दिया। ये चीन की तारीख की सबसे इबरतनाक शिकस्तों में से एक थी। जंग खत्म हुई, लेकिन इंसानियत के लिए एक नया बाब शुरू हुआ। मुसलमानों ने बहुत सी चीनी माहिरीन को कैदी बनाया। इन कैदियों में वो लोग भी थे जो कागज बनाने के फन जानते थे। मैं कागज बनाने का राज जानता हूँ, अगर आप चाहें तो ये इल्म में दे सकता हूँ। समरकंद में पहली पेपर मिल लगी। इससे पहले दुनिया चमड़े या दरख्तों की छाल पर लिखती थी, जो बहुत महंगा था, लेकिन कागज ने इल्म को सस्ता और आम कर दिया। बगदाद की लाइब्रेरियों से लेकर यूरोप के पनर जहरन तक इसकी बुनियाद इसी जंग में रखी गई थी। आज आप जो किताब पढ़ते हैं, इसके पीछे तलाश के मैदान में गिरने वाला खून भी शामिल है। क्या होता अगर मुसलमान हार जाते? इसके बारे में आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।